नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। बबरी से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया, कहा चार धाम यात्रा चल रही है, तुम्हारी नमाज पढ़ने से किसी को दिक्कत न हो। चार धाम यात्रा में अव्यवस्था का आरोप, कांग्रेस का धामी सरकार पर हमला, कहा चार धाम में अव्यवस्था, कुप्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी, हेली सेवा के नाम पर ठगी करने वालों पर एसटीएफ का शिकंजा, 250 फर्जी वेबसाइट्स बंद। भीषण गर्मी में चारधाम यात्रा में उमड़ी भीड़, पंजीकरण के लिए मारामारी, प्रबंधन बना चुनौती। फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, लगातार बढ़ रही कीमतें, 10 दिन में चौथी बार बढ़े दाम। उत्तराखंड में 2 दिन बाद फिर चढ़ा पारा, 40 के पार पहुंचा। इस हफ्ते पहाड़ों पर बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड एसटीएफ ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के पूर्व निर्देशों के बाद साइबर टीम यात्रा शुरू होने से पहले ही अलर्ट मोड पर है। अब तक एसटीएफ ने हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर चल रही लगभग 250 फर्जी वेबसाइट्स पर को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही यात्रियों को प्रलोभन देकर ठगने वाली 134 वेबसाइट्स के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एसएसपी ने बताया, जांच में ये बात सामने आई है कि साइबर ठग मुख्य रूप से देश के 1-2 अन्य राज्यों से अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। इन छात्रों पर कानूनी कार्रवाई के लिए एसटीएफ की टीमें लगा दी गई हैं। चारधाम हमारी यात्रा है, इसमें सरकार द्वारा पूर्व निर्देश हुआ था कि जैसे हमेशा इसमें देखा गया है कि हेली सर्विसेज के नाम पर, खासकर चारधाम हेली सर्विसेज नाम पर फ्रॉड होता है और यात्री इसमें काफ़ी असुविधा इसमें होती है उनको। इसको देखते हुए यात्रा शुरू होने से पहले ही एसटीएफ की जो साइबर टीम है उसके द्वारा लगातार ऐसी वेबसाइट फेक नंबर जो सर्कुलेट होते हैं बुकिंग के नाम पर, उन पर नज़र रखी जा रही थी और ऐसे करीब 250 के करीब ऐसी फेक वेबसाइट जो क्रिएट की गई थी उसके आधार पर उनको रिमूव कराया गया। खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार आधुनिक सुविधाओं से युक्त आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत नागल बुलंदा वाला के किशनपुर ग्रांट में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया है। इस आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, ग्राम प्रधान अंजू लोधी और बीडीओ डोईवाला परशुराम सकलानी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया है। आयुष्मान स्वभाव प्रथम ओम जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये मनरेगा अंश से और विभागीय अंश से बना है। विभागीय अंश इसमें 4 लाख के आसपास है और 8 लाख करीब जो है ये हमारे मनरेगा से मिला है इसमें। और जैसे कि अभी प्रमुख जी ने भी कहा कि काफी समय से यहाँ पे जो है थोड़ा दिक्कत थी। ये आंगनबाड़ी केंद्र बना है, इससे काफी लाभ होगा बच्चों को और यहाँ से एक नर्सरी तैयार होगी आगे के लिए जो है वो। आज बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये आंगनबाड़ी के किशनपुर ग्रांट में मिला, क्योंकि यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे रोड बहुत कच्ची थी और टूटा फूटा था। यहाँ पे किराए पे रहती थी मैडम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है बच्चों को इधर कभी इधर इस कमरे में कभी उधर किराए पे परेशान थी बहुत। आज उनका भी बहुत खुशी का दिन है। ग्राम सभा नागल बुलंदा वाला किशनपुर ग्रांट एक हमारा मजला है
इसमें आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था। बच्चे बेचारे पढ़ने में बड़ी दिक्कत थी। यहाँ पर किराए के मकान में, कभी दुकान में, कभी बच्चे पढ़ते थे और इन्हें बहुत परेशानी थी। हमने तत्परता से, हमारे प्रधान जी ने और ब्लॉक प्रमुख जी ने, बीडीओ साहब ने इसका पैसा मंजूर करवाया। मनरेगा से 8 लाख रुपए और बाल विकास से 4 लाख रुपए मंजूर हुआ है इसका, और ये जल्दी 2-3 महीने बनकर तैयार हो गया और आज यहाँ बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और बड़ा खुशी का दिन है और सभी गांव वाले सब खुश हैं कि उनके बच्चे यहाँ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। पिछले कई सालों से ये जो किशनपुर घाट का आंगनवाड़ी भवन है, ये भवन तो नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो कभी किसी के घर में, कभी किसी की दुकान में, इस तरह से ये चल रहा था और आज अपना भवन बन के तैयार हो गया। इसका निश्चित रूप से बच्चों को इसका फायदा मिलने वाला है और संख्या भी मैं समझता हूँ कि अब बच्चों की यहाँ पर बढ़ेगी। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्था, कुप्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने आरोप लगाया कि भारी भीड़ के बीच यात्री परेशान और सरकार जमीनी सुविधाएं देने में विफल रही है। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा, प्रशासन सिर्फ दिखावे में व्यस्त है। पिछले साल आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण अब तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को उन क्षेत्रों में जाना चाहिए था, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ पैसे पर है। हम यात्रा चल चुकी है, पूरी विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, लोगों की आस्था का केंद्र है हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों में लोग यहाँ पे जाते हैं। और जिस प्रकार से अव्यवस्थाओं की वीडियो सोशल मीडिया में चल रही हैं, उससे काफ़ी चिंता का विषय है। सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि पूरे प्रदेश में यात्रा हर साल चलती है, उसमें यात्रियों को जो असुविधा हो रही है उसको सरकार को देखना चाहिए था। ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, रहने के लिए लोगों को वहाँ दिक्कतें हो रही हैं। सड़कें जो ऑल वेदर की आप बात करते हैं, कई जगह सड़कें टूटी पड़ी हुई है, सरकार ने उसका रखरखाव नहीं किया। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पत्नी और प्रज्ञा फाउंडेशन के संस्थापक प्रज्ञा दीक्षित ने समाज के बीच एक बार फिर से जागरूकता और सेवा की मिसाल पेश की है। हरिद्वार के रावली महदूद ग्राम पंचायत पहुंची प्रज्ञा दीक्षित ने सैकड़ों महिलाओं और युवतियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और मासिक धर्म के दौरान अपनाई जाने वाली जरूरी सावधानियों के प्रति जागरूक किया है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी वितरित किए गए। उन्हें स्वच्छता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी भी दी गई है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं मौजूद रहीं। महिलाओं ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गांव स्तर पर इस तरह के जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी सही जानकारी मिल सके। हम प्रज्ञा फाउंडेशन के नाम से मैं एनजीओ चलाती हूँ और उसमें हम मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट और माहवारी से जुड़े और भी जो दिक्कतें हैं उस पर बात करते हैं। तो हरिद्वार में जो ये वेस्ट है और आजकल सफाई अभियान चल रहा है, तो उसके तहत ही मैंने आज यहाँ सेग्रीगेशन पे सबको जागरूकता प्रदान की और जो रेड वेस्ट है उसके बारे में बताया कि जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है ये रेड वेस्ट की श्रेणी में आता है और उसे अस्पताल के कूड़े की तरह ट्रीट किया जाए। पवित्र गंगा दशहरा के पावन पर्व पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में आस्था का एक अभूतपूर्व महाकुंभ देखने को मिला है। भीषण गर्मी के बावजूद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। हर की पैड़ी समेत हरिद्वार के तमाम प्रमुख स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ये सिलसिला देर रात से शुरू होकर अगले दिन तक अनवरत जारी रहा और गंगा के तट हर हर गंगे, जय मां गंगे के गगनभेदी जयकारों से लगातार गूंजते रहे। मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी गाड़ियों और बसों से हरिद्वार पहुंचे, जिसके चलते पूरा क्षेत्र भीड़ से भरा नजर आया।
प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से इस बार कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री व पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी का नाम प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। जोशी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनसंपर्क में जुटे हैं। 2022 में यह सीट भाजपा के खाते में गई थी, जिसके चलते नवीन जोशी इस बार कैंट सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। निश्चित तौर से यहाँ पिछले 9 बार से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। यहाँ की जनता ने हमेशा उनके ऊपर विश्वास जताया, लेकिन जो विश्वास जनता ने जताया वो भरोसा वो पूरा नहीं कर पाए। जनता से जो उन्होंने वादे किए थे वो धरातल पे देखने को नहीं मिले। यहाँ पे कोई भी ऐसी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सके। आज जनता त्रस्त है, उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। वो अपनी समस्या लेके किसके दरवाजे पे जाए? वो तो चुनाव के टाइम पे आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और चुनाव में जब जनता उनको बहुमत दे देती है वो जनता के बीच में नजर ही नहीं आते। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनका यह प्रथम देवभूमि आगमन है, जिसको लेकर प्रदेश ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 28 तारीख को कोर कमेटी और मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होने के बाद नितिन नवीन 29 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ बैठक को संबोधित करेंगे और एक बूथ कार्यकर्ता के घर जलपान करेंगे और उस दिन सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक लेंगे। उसके बाद 30 को 18 से 35 साल के युवाओं से संवाद का कार्यक्रम है। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनका प्रथम देवभूमि आगमन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनके स्वागत की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। कल पदाधिकारी बैठक में उनके कार्यक्रम के स्वरूप को हमने अंतिम रूप दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 तारीख को आएंगे और उसी दिन कोर कमेटी की बैठक और मंत्रिपरिषद के जो माननीय हमारे सदस्य हैं उन सबका बैठना होगा। इसके साथ साथ अगले दिन 29 तारीख को जहाँ वो बूथ की बैठक को संबोधित करेंगे। ऋषिकेश में त्रिवेणी संगम पर गंगा दशहरा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में गढ़वाल सहित देश के अन्य हिस्सों से श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का दिन है। आज के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। दूर दूर से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही चारधाम यात्रा पर निकलने से पहले तीर्थ यात्री आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है जी। आत्मा की शुद्धि हो रही है, आत्मा शुद्धि हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। हम हर साल आते हैं, हर साल गंगा दशहरे में आते हैं। तो ये 10वीं तिथि ज्येष्ठ मास का गंगा अवतरण के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भागीरथी जी के कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा धरती पे पदार्पण की थी
तो यात्रा के दौरान बड़ी दूर दूर से भारत के हर प्रांत से लोग यहाँ पे आके आस्था के साथ माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अपने पितरों के निमित्त भी पूजन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। पौड़ी जनपद में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वन विभाग अब भी सिर्फ खाना पूर्ति में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि गुलदार ने उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांव औड़ी में ही एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की बताई जाती है। गांव निवासी वृंदा देवी पत्नी किशोर कुमार पड़ोस के घर से दूध लेकर वापस अपने घर लौट रही थी कि तभी गांव के समीप गदेरे में घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके की ओर दौड़े और शोर मचाया, जिसके बाद गुलदार जंगल की ओर भाग गया। ग्राम उड़ी पौड़ी में गुलदार के हमले की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें श्रीमती विनीता देवी उम्र लगभग 45 वर्ष को गुलदार द्वारा हमला करके घायल किया गया। परिवार के लोग पास ही थे तथा उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके कारण गुलदार वहां से भाग गया तथा महिला को सुरक्षित श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इस क्रम में तत्काल वन विभाग की टीम पहुंचकर वहां पर उसने गश्त प्रारंभ कर दी है तथा क्षेत्र में विभाग की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जिसके क्रम में पूर्ण प्रयास है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में से तेंदुए को हटाकर क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने की कार्रवाई की जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आस्था का अद्भुत जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर की पैड़ी प्रमुख घाटों गंगा घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आए हैं और आपको बता दें कि सभी जगहों पर सुरक्षा कैमरे भी लगाए गए हैं। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दशहरा जो है हरिद्वार के प्रमुख पर्वों से एक है और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और चूंकि अब सोमवार भी है, अब कल वीकेंड निकला है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और जो कल संडे था, इसमें भी 27 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज भी सुबह से लगभग 16 लाख के आसपास अभी तक स्नान कर चुके हैं और सुबह 2-2:30 बजे से अच्छी भीड़ हो गई थी घाटों पर। और इसके अतिरिक्त मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी हैं, 12 जोन जिसमें DSP स्तर के अधिकारी हैं, 27 सेंटर जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी अर्धसैनिक बल, 4 कंपनी PSC और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस और इसके साथ ही जो CP-AP के हमारे जवान इसमें लगे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर की पैड़ी से लेकर तमाम प्रमुख घाट श्रद्धालुओं से पूरी तरीके से भरे नजर आए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचने लगे और हर हर गंगे के जय घोष से पूरा हरिद्वार गूंज उठा। और हर की पैड़ी, सुभाष घाट, कुशावर्त घाट, चंडी घाट, राजघाट और कनखल क्षेत्रों के घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। श्रद्धालुओं का मानना है गंगा दशहरा के दिन मां गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस बार पुरुषोत्तम मास का विशेष सहयोग होने के चलते गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। गंगा दशहरा पुरुषोत्तम मास में ही होगा, यह निर्णय जो है एक पक्षी निर्णय है, क्योंकि जब पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा होगा तो शुद्ध ज्येष्ठ मास में भी गंगा दशहरा होगा। लेकिन कुछ लोग
कुछ विशेष विचारों के कारण ऐसा कहते हैं, तो दोनों गंगा दशहरा मनाएंगे लोग, ये भी इसको भी मनाएंगे, उसको भी मनाएंगे। और जब उसमें एकादशी आएगी तो गंगा दशमी तो होगी। खैर, अधिकस्य अधिकम फलम, दोनों मनाएं। गंगा दशहरा जो है वो गंगा अवतरण का दिवस है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।